हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम सभी लोग हाउ टू रिड्यूस बूलियन एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म यूजिंग केमैप, यानी केमैप का यूज़ करके एसओपी फॉर्म में जो भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा उसको रिड्यूस करना सीखेंगे। एक पीओएस फॉर्म में भी रिड्यूस करना सीखेंगे जो आगे क्लासेस में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग एसओपी फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होगा उसको जो है केमैप के जरिए सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, फॉर रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन फर्स्ट वी हैव टू मार्क पेयर्स, क्वाड्स एंड ऑक्टेट। यानी जो भी हम लोग को एक्सप्रेशन रिड्यूस करना होगा उसमें सबसे पहले हम लोग को मार्क क्या करना होगा, पेयर को, सेकंड में मार्क करना होगा क्वाड को, और थर्ड में मार्क करना होगा आपको ऑक्टेट को। ठीक है, पेयर क्या होता है, जब 2 1 इन सर्कल होंगे तो पेयर बनेंगे, जब 4 1 इन सर्कल होंगे तो क्वाड बनेगा, और जब 8 1 इन सर्कल होंगे तो ऑक्टेट बनेगा। देखिए वही लिखा हुआ यहाँ पे कि टू रिड्यूस एन एक्सप्रेशन एडजेसेंट वंस आर इनसर्कल्ड। क्यों 1 को इनसर्कल करना है, क्योंकि मीन टर्म का आउटपुट क्या होता है 1, तो जो 1 आपका पुट किया हुआ रहेगा के मैप में उसको इनसर्कल करना है। इनसर्कल यानी घेरा में लेना है। करा इफ 2 एडजेसेंट वंस आर इनसर्कल्ड, यानी 2 नजदीकी 1 इनसर्कल होंगे यानी घेरा में आएंगे, इट मेक्स अ पेयर। ये क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। इफ 4 एडजेसेंट वंस आर इनसर्कल्ड, अगर 4 एडजेसेंट वंस क्या होंगे, इनसर्कल्ड होंगे, इट मेक्स अ क्वाड। ये क्या बनाएगा, क्वाड बनाएगा। और एंड इफ 8 एडजेसेंट वंस आर इनसर्कल्ड, अगर 8 एडजेसेंट वंस क्या होंगे, इनसर्कल होंगे, इट मेक्स एन ऑक्टेट। ये क्या बनेगा, ऑक्टेट बनेगा। ओके, 2 1 इनसर्कल होंगे पेयर, 4 1 इनसर्कल होंगे क्वाड, और 8 1 इनसर्कल होंगे ऑक्टेट बनेगा। करेक्ट, व्हाइल इनसर्कलिंग ग्रुप ऑफ वंस, यानी जितने भी इनसर्कलिंग ग्रुप 1 होंगे तो फर्स्टली सर्च फॉर ऑक्टेट्स, यानी सबसे पहले हम लोगों को क्या सर्च करना होगा, ऑक्टेट, यानी सबसे पहले बड़ा पार्ट को। क्यों, क्योंकि बड़ा पार्ट अगर सर्च हो जाएगा तो उसमें से फिर छोटा को फाइंड करने का जरूरत नहीं है। एंड मार्क देम, और उसको मार्क करेंगे। देन फॉर क्वाड्स, उसके बाद हम लोग किसके लिए जाएंगे, क्वाड के लिए जाएंगे। एंड लास्टली गो फॉर पेयर, और अंत में पेयर के लिए जाएंगे। कह रहा है कि 10 इज बिकॉज ए बिगर ग्रुप रिमूव्स मोर वेरिएबल्स। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि बिगर ग्रुप क्या करेगा, अधिक से अधिक वेरिएबल को रिमूव कर देगा। देयर बाय मेकिंग द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन सिंपल, जिसे आपका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन यानी जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा केमैप से रिड्यूस होने के बाद वो सिंपल साधारण होगा। ओके, नाउ अब हम सभी लोग क्या करेंगे, तो रिड्यूस करना सीखेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो पेयर को रिड्यूस करना सीखेंगे। किसको रिड्यूस करना हम लोग सीखेंगे इस क्लास में, पेयर को। ध्यान देंगे कि कैसे पेयर रिड्यूस होगा और क्वेश्चन कैसा होगा और आप रिड्यूस कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ पेयर, यानी हम लोग पेयर को रिड्यूस करना सीखेंगे। क्वेश्चन है, रिड्यूस द फंक्शन एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहां पे ABCD भी लिखा सकता है, इक्वल टू सिग्मा 0 1 14 15 यूजिंग केमैप। केमैप लिखा रहेगा या कर्नॉफ मैप लिखा रहेगा, एक ही चीज है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेशन को WXYZ और ये वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं। तो हम लोग को दिखा 1 2 3 4, यानी 4 वेरिएबल WXYZ दिया है। तो 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग कितना का मैप बन जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 to the power 4 करेंगे, कितना स्क्वायर बनेगा, 16। तो सबसे पहले हम लोग एक 16 स्क्वायर का मैप बनाएंगे। जैसे अभी मैप हम लोग सीखे थे पिछले क्लासेस में, मैप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, कितने 16 स्क्वायर का। चलिए 16 स्क्वायर का हम लोग एक मैप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये 16 स्क्वायर का मैप बन गया। वेरिएबल है WXYZ, वैल्यू जो होता है 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके, इधर भी 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा W बार
एक्स बार, डब्लू बार एक्स, डब्लू एक्स और डब्लू एक्स बार। ओके, इधर से आ जाएगा वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड और वाई जेड बार। ओके, यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ओके, ये मैप हमारा तैयार हो गया 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। अब जो यहाँ पे मिन टर्म कह रहे हैं, तो मिन टर्म 0 1 14 15, उस सेल को देखिए तो 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 14 यहाँ है, 15 यहाँ है। उस सेल में क्या करेंगे, 1 को प्लेस करें, तो 1 प्लेस कर दिए यहाँ पे, यहाँ भी 1 प्लेस कर दिए, 14 में 1 प्लेस कर दिए और 15 में 1 प्लेस कर दिए। ये मिन टर्म का फॉर्मेट में इसलिए 1 प्लेस करें, अगर मैक्स टर्म का फॉर्मेट होगा तो 0 प्लेस करेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे नजदीकी, तो एक्चुअली 4 1 मैप में है, बट नजदीकी यही 2 1 दिख रहा है और यहाँ पे 2 नजदीकी 1 दिख रहे हैं, तो हम इसको इनसर्कल करते हैं नजदीकी 1 को, और इसको भी इनसर्कल करते हैं। तो यहाँ पे भी एक पेयर बन गया और यहाँ पे भी एक पेयर बन गया। पेयर बनाने का तरीका समझिएगा कि जब भी बनेगा तो या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होगा या वर्टिकल। जैसे एक 1 यहाँ होता तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में, डायगोनल कभी नहीं बन सकता। जैसे एक 1 यहाँ रहे और एक 1 यहाँ रहे, तो आप ऐसे तिरछा में इसको डायगोनल फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे ना कभी भी। जब भी बनाएंगे तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाइए, वर्टिकल ऐसे, या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाइए। तो हमारा इनसर्कल हो गया, तो 2 इनसर्कलिंग ग्रुप होता है तो क्या बनता है, पेयर। अगर 4 का इनसर्कलिंग ग्रुप होगा तो क्वाड बनेगा, और 8 का इनसर्कलिंग ग्रुप होगा तो ऑक्टेट बनेगा। तो पेयर बन गया, तो हम पेयर को मार्क करते हैं। तो पेयर 1 क्या बन गया, तो ये 0 वाला सेल है तो इसको क्या से डिनोट कर देंगे, M0, और प्लस ये 1 वाला सेल है तो इसको क्या से डिनोट करेंगे, 1 से M1, और पेयर 2 ये क्या हो जाएगा, M14 और प्लस M15। ओके, को डाउट? अब देखेंगे पेयर 1 को कैसे रिड्यूस करेंगे। पेयर 1 M0 प्लस M1। ओके, M0 का वैल्यू हम लोग डिनोट करते हैं, तो 0 यहाँ पे है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा वेरिएबल के फॉर्मेट में, तो W बार x बार इधर से आ रहा है, y बार z बार, तो W बार x बार y बार z बार, प्लस M1 का वैल्यू इधर से क्या आ जा रहा है, W बार x बार y बार z, W बार x बार y बार z। ओके, अब सबसे पहले रिड्यूस करने के लिए इन लोगों में से कॉमन टर्म, तो कॉमन टर्म देखिए यहाँ पे ये टर्म यहाँ कॉमन है और ये टर्म कॉमन है दोनों में, तो हम लोग क्या निकाल लिए, W बार x बार y बार को कॉमन निकाल लिए। यहाँ पे क्या बचा, z बार प्लस z बच गया। अब z बार प्लस z इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। z बार प्लस z इक्वल टू 1, चूंकि z बार प्लस z इक्वल टू 1 किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या रिजल्ट आ जाएगा, W बार x बार y बार। ओके, पेयर टू क्या है मेरे पास, M14 प्लस M15। अब इसका वैल्यू डिनोट करेंगे। M14 यहाँ पे देखिए इधर से WX जा रहा है, इधर से YZ बार है, WX YZ बार, प्लस M15 इधर से WX जा रहा है, इधर से YZ जा रहा है, WX YZ जा रहा है। ओके, अब कॉमन टर्म निकाल लीजिए, WXY कॉमन निकाल लिए, यहाँ से Z बार प्लस Z हो गया, Z बार प्लस Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, WXY आ गया। ओके, अब फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म लिख देंगे। फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म इज क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो W बार x बार y बार प्लस WXY, ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से पेयर वर्टिकल फॉर्मेट में भी आप इनसर्कल करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हम इसका देते हैं आप लोग एक्सप्रेशन, उसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे पेयर को। ओके, क्वेश्चन है, reduce the function
एफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा 0 4 11 15 यूजिंग के मैप। ओके, फिर है रिड्यूस द फंक्शन एफ पी क्यू आर एस, जहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड था वहाँ पे पी क्यू आर एस यूज कर सकते हैं, सिग्मा 1 5 10 11 यूजिंग के मैप। ओके, ये 3 वेरिएबल पे भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन ये है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सिग्मा, 3 वेरिएबल पे बनेगा तो रिड्यूस करने का तरीका वैसे ही है, मैप उसी तरह से बनेगा। सिग्मा आपका हो जाएगा 0 4 3 7। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 क्वेश्चन है आपका, तीनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।